नमस्कार, जोहार। प्रभात खबर के प्राइम वीडियो में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। हूल एक ऐसा शब्द जिसने देश को पहले स्वाधीनता संग्राम से परिचय कराया। हूल एक ऐसा शब्द जिसके पहले संघर्ष और शोषण की कई कहानियां दबी हुई हैं। हूल एक ऐसा शब्द जिसकी लड़ाई आज भी जारी है, क्योंकि हूल विद्रोह को आज भी वो पहचान नहीं मिल सकी जो मिलनी चाहिए। हूल को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब अलग अलग तरह के हैं। हूल को हम बेहतर समझ सकें, इसलिए हमारे साथ आज आर के नीरद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और प्रभात खबर के परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद सर कि आप समय दे रहे हैं। धन्यवाद जी। इंटरनेट के इस दौर में कई तरह की चीज़ें जो हैं वो अलग अलग तरह से पेश हो जाती हैं और कई सवाल अलग अलग जवाब उसके विद्यार्थियों को खासकर पता होते हैं। तो सिद्धू कान्हू को लेकर पहला सवाल तो ये इंटरनेट पे मैंने देखा कि अलग अलग है कि उनकी गिरफ्तारी कब हुई, फांसी कहाँ हुई, 4 भाई थे तो उनकी कब कब गिरफ्तारी हुई, तो इसे लेकर अगर हम स्पष्ट कर सकें। पंकज जी, देखिए, जो इस पूरे घटनाक्रम को आप देखेंगे तो इतिहास को देखने की जो दृष्टि है और जो दस्तावेज हैं उनके विश्लेषण में आप देखेंगे तो 4 भाइयों में से 2 भाइयों के बारे में चर्चा बहुत कम मिलती है, चांद और भैरव के बारे में। सिद्धू और कान्हू, इन दोनों की गिरफ्तारी अलग अलग तारीख को हुई है। सिद्धू की गिरफ्तारी 19 अगस्त 1855 को गोड्डा में होती है, गोड्डा क्षेत्र में। उसके करीब 3 महीने के बाद कान्हू, जो कि संघर्ष में शामिल है, लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, बड़े भाई की गिरफ्तारी के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नवंबर के पहले सप्ताह में जामताड़ा, जो अभी ज़िला है, वहीं पर ऊपर बंधा एक गांव है जहां पर के उनकी गिरफ्तारी होती है। दोनों की गिरफ्तारी छलपूर्वक होती है, विश्वासघात से दोनों को पकड़ करके अंग्रेज प्रशासन को सौंपा जाता है। जब सिद्धू को पकड़ा जाता है, सिद्धू भागलपुर जेल भेजे जाते हैं। कान्हू जब पकड़े जाते हैं, उस सिवड़ी जेल में उनका ट्रायल होता है। सिद्धू और कान्हू दोनों ने, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो दस्तावेज देखने से, कि इन लोगों ने कन्फेस किया, कबूल किया कि हमने ये घटना को अंजाम दिया है। यहाँ तक कि सिद्धू को फांसी की सज़ा पहले सुनाई जाती है, कान्हू को बाद में सुनाई जाती है। उस समय के जो कुछ अखबार है उस पर हम आगे बताते हैं आपको, वो फिर उन चीज़ों को लिखते हैं। तो जो दस्तावेज है उसमें कहा जाता है कि कान्हू को ये बताया गया कि तुम्हारे बड़े भाई को फांसी की सज़ा हुई है, लेकिन वो इसकी परवाह किए बगैर वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने शोषण के खिलाफ अपना संघर्ष किया और उन्होंने आंदोलन चलाया। तो सिद्धू की गिरफ्तारी होती है आपको 19 अगस्त 1855 को, और नवंबर के पहले सप्ताह में गिरफ्तारी होती है कान्हू की। 2 भाइयों के बारे में कहा जाता है कि इन दोनों भाइयों की गिरफ्तारी भी यही हुई, और इन तीनों को ले जाकर जब ट्रायल हुआ तो कान्हू को भी फांसी की सज़ा सुनाई गई। सिद्धू को फांसी की सज़ा सुनाई गई 5 दिसंबर को। ये खबर अखबारों में भी आती है उस समय के। इसी आधार पर कुछ इतिहासकारों ने ये लिखा कि चूंकि मजिस्ट्रेट ने कान्हू से ये कहा कि तुम्हारे भाई को फांसी की सज़ा हुई है, तो इसका अर्थ यह है कि 5 दिसंबर 1 से 3 दिसंबर के आसपास उनको ये फांसी हैंग कर दिया गया। लेकिन वो हैंग नहीं, वो सेंटेंस्ड है। हैंग किया जाता है दोनों भाइयों को या फरवरी में आकर। पहले कान्हू की फांसी होती है। कान्हू की फांसी होती है 23 फरवरी 1856 को। उनको भोगनाडीह में फांसी दी जाती है। कान्हू को उसके अगले दिन 24 फरवरी 1856 को फांसी दी जाती है। दस्तावेज ये कहता है कि उस समय जो कान्हू को तो फांसी दी गई, सिद्धू की फांसी के लिए स्थान तय नहीं किया गया था, आदेश में नहीं था। तो पहले ये योजना थी कि उनको भी भोगनाडीह में ही फांसी दी जाए, लेकिन छोटे भाई को एक दिन पहले फांसी दिए जाने से वहाँ की जो स्थिति थी बड़ी विस्फोटक थी और इन लोगों ने साहस नहीं किया। तब वहाँ से 5 किलोमीटर दूर
पचकठिया नामक स्थान, जिसे वे शहीद स्थल कहते हैं बाबूपुर, उस जगह पर उनको सीधो को फांसी दी गई। इस तरह से हम देखते हैं कि सीधो की गिरफ्तारी से प्रायः 3 महीने के बाद छोटे भाई कान्हू की गिरफ्तारी होती है। कान्हू को फांसी दिए जाने के 1 दिन के बाद बड़े भाई सीधो को फांसी होती है। हालांकि आपने कहा कि जो दोनों भाई थे चांद और भैरव, उनका जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन हमें, अगर हम दर्शकों को कुछ और उनके बारे में बता सकें कि उनके साथ क्या हुआ। मैंने ये कहा कि बहुत अस्पष्ट, जितनी अस्पष्टता के साथ सीधो कान्हू की चर्चाएं मिलती हैं, चांद भैरव और इनकी जो 2 बहनें हैं झानो और फूलो, उनके बारे में गजेटियर और दूसरी जगहों पर बहुत स्पष्ट उल्लेख नहीं है। लेकिन जो दस्तावेज उपलब्ध हैं उसके आधार पर यह कहा जाता है कि सिउड़ी में जब ट्रायल तीनों भाई का एक साथ हुआ तो बाकी 2 भाइयों को काला पानी की सज़ा हुई और जेल के दौरान रहते हुए उनकी मौत हुई। अच्छा, जन्म तिथि को लेकर भी अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती हैं। देखिए, 1872 से लेकर आज की तारीख जब हम और आप चर्चा कर रहे हैं, कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिसमें कि इन दोनों के जन्म की कोई निश्चित तारीख बताई गई हो। लेकिन प्राय 10-12 साल पहले ऐसा हुआ है कि 11 अप्रैल को दोनों भाइयों की जन्मतिथि एक साथ 11 अप्रैल को मनाने की परंपरा शुरू हो गई। ये पहल शुरू हुई, लेकिन ये सोची समझी बात हो सकती है कि दोनों भाइयों का जन्म एक साथ नहीं हुआ होगा और दोनों की जन्मतिथि एक नहीं हुई होगी। इतिहास में ऐसा मिलता है कि दोनों के बीच 3 साल का फ़र्क था और उम्र के हिसाब से 1825-30 के आसपास इन लोगों का जन्म तिथि अनुमानतः बनता है, कोई निश्चित तिथि नहीं है। लेकिन परंपरा बन गई है कि 11 अप्रैल को भोगनाडीह में इनके जन्मदिन पर आयोजन होगा। अच्छा, आप बता रहे हैं कि उनको जो भी वो उन्होंने जुर्म कबूला उसके दस्तावेज हैं, तो उस दस्तावेज में उनकी उम्र का तो जिक्र होगा। उम्र का तो उल्लेख है, जन्म की तिथि का उल्लेख नहीं है। उम्र का उल्लेख है। जैसे कान्हू के बारे में कहा जाता है कि जब वो उनको सीधो को कहा जाता है कि जब पकड़ कर लाया गया तो उनकी उम्र लगभग 35 साल की थी। तो उसी अनुमान के आधार पर तिथि 1855 से उतने साल घटा करके एक तिथि निश्चित करने का प्रयत्न है, लेकिन कोई तिथि नहीं है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।